तो हम एक बार फिर वापस आते हैं अपने स्थान पे। दूसरा प्रश्न, बेसिन का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो इसका हम नक्शे में देखेंगे। नक्शे में किस प्रकार से ब्रह्मपुत्र बेसिन का विस्तार है। ठीक है, इसमें प्रश्न दिया है तीन प्रकार का, भारत और चीन में, भारत और पाकिस्तान में, और बांग्लादेश में। कौन सा सही आएगा? इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल अ सही है, या अ और स सही है, या फिर अ और ब सही है, या केवल ब सही है। तो इसका हम उत्तर देखेंगे इस नक्शे में। ठीक है, इस नक्शे में सभी का अपवाह तंत्र दिया हुआ है। ये नदियों के नाम है और उसको कुछ कलर में बांटा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। ब्रह्मपुत्र बेसिन किस किस तरफ से बनता है? तो यहां पर देखिएगा, भारत की सीमा में है, ऊपर चीन है और नीचे बांग्लादेश है ना। तो भारत, चीन और बांग्लादेश में अब ब्रह्मपुत्र बेसिन का प्रतिरूप है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? अ और स, भारत, चीन और बांग्लादेश में। सही उत्तर इसका होगा अ और स। अब देखिए प्रश्न पूछ रहा है, सुंदरवन डेल्टा किस नदी के मुहाने पर बना है? तो यहां पर हम देखेंगे सुंदरवन का जो पैराग्राफ है वो पेज क्रमांक 80 में है ना। ये देखिएगा, सुंदरवन में मानव जीवन। तो यहां पर सबसे पहले वर्ड क्या है? गंगा नदी। गंगा नदी की बंगाल खाड़ी में गिरने से पूर्व धाराओं में बढ़ जाती है और अपने साथ लाए गए अवसाद तथा जमाव से डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। तो यहां पर सुंदरवन डेल्टा कहां पर बन रहा है? गंगा नदी पर। ठीक है, तो बाकी तीन जो हैं, गोदावरी, कावेरी और सिंधु, ये तीनों सवाल के जवाब नहीं हैं। सही जवाब क्या है? गंगा। ठीक है, चौथा देखिएगा, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड किस नदी पर बना है ना? गंगा, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। तो इसका हम महानदी बेसिन के पैराग्राफ में देखेंगे कि भारत का सबसे लंबा जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बना है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ व उड़ीसा राज्य की सीमा पर है, इस नदी पर बना है। तो इसका जवाब क्या आएगा? महानदी पर बना है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है देखिएगा, अपवाह एवं अपवाह तंत्र को समझाइए। ठीक है, अपवाह क्या है और अपवाह तंत्र क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी लेनी है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, लिखने के बाद थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, अपवाह एवं अपवाह तंत्र क्या है। तो अपवाह का अर्थ देखिए, किसी नदी में आने वाले पानी से, किसी नदी में आने वाले पानी से, अर्थात जल का प्रवाह, जल का प्रवाह जो भूमि के ढाल एवं धरातलीय संरचना पर निर्भर करती है, पूर्ण विराम, जबकि मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर एक तंत्र का निर्माण करती हैं, जिसे अपवाह तंत्र कहते हैं, पूर्ण विराम। ठीक है, ये आपका प्रश्न का उत्तर है। थोड़ा सा इसे आप समझ लीजिएगा, है ना। अपवाह किसे कहा गया है? नदी में आने वाले पानी से। ठीक है, अर्थात जल का प्रवाह जो भूमि की ढाल एवं धरातलीय संरचना पर
निर्भर करती है। ठीक है, तो उसे क्या कहा गया? अपवाह, अर्थात जल का प्रवाह। ठीक है, अब जो मुख्य नदी है उसमें अन्य नदियां आकर मिलती हैं, उसे सहायक नदियां बोलते हैं, और उन सहायक नदियों से मिलकर जो तंत्र बनता है उसे अपवाह तंत्र कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए छठवां प्रश्न क्या बोल रहा है, नदी की युवा अवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, तो नदी की युवा अवस्था मतलब उसे थोड़ा सा हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। उत्तर लिखिएगा, युवावस्था में नदी की विशेषताएं निम्न हैं। डेश दे के छोड़ेंगे और लिखेंगे पहला जल की अधिकता, दूसरा जल प्रवाह तेज, तीसरा जल का कटाव अधिक, चौथा मिट्टी का बहाव, ब्रैकेट में लिख लेंगे आसपास की, मिट्टी का बहाव ब्रैकेट में आसपास की, ब्रैकेट बंद, तेज। ठीक है, पूर्ण विराम। इस प्रकार से आप देख रहे हैं इस उत्तर में क्या बताया है, नदी की युवावस्था की विशेषता। तो नदी का जल उसमें अधिक रहेगा, प्रवाह तेज रहेगा और तल का कटाव अधिक रहेगा, तल का कटाव अधिक रहेगा, मिट्टी का बहाव भी तेज रहेगा। तो यह जो विशेषता होगी वो नदी की युवावस्था की विशेषता होगी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, गंगा बेसिन और गोदावरी बेसिन में क्या अंतर है? गंगा बेसिन और गोदावरी बेसिन में क्या अंतर है? तो इसमें हम 3 बॉक्स बना लेंगे। एक में लिखेंगे क्रमांक, जो आपकी कॉपी में लाल कलर की जो पट्टी है उसके अंदर क्रमांक आ जाएगा, और कॉपी के बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे, उसे एक तरफ लिखेंगे गंगा बेसिन और दूसरे तरफ गोदावरी बेसिन। ठीक है, इस प्रकार से खंड बना लेंगे। क्रमांक 1 लिखेंगे, गंगा बेसिन में गंगा व उसकी सहायक नदी द्वारा उत्तर भाग में विशाल मैदान जो गहरी उपजाऊ है। अब गोदावरी बेसिन में लिखना है, गोदावरी व उसकी सहायक नदियां प्रायः द्वीपीय पठार में काली मिट्टी का जमाव करती है। पूर्ण विराम। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर लिखिएगा, यह नदी मैदान में उतरने के बाद चौड़ी हो जाती है और मंद गति से प्रवाहित होती है। ठीक है, अब गोदावरी बेसिन में लिखिएगा, यह बेसिन कहीं सकरी तो कहीं चौड़ी है, कहीं सकरी तो कहीं चौड़ी है। तीसरा अंतर लिखिएगा, इसका बेसिन बड़ा है, पूर्ण विराम, गंगा नदी का बेसिन बड़ा है, गोदावरी नदी का बेसिन गंगा नदी की तुलना में छोटा है। गोदावरी नदी का बेसिन गंगा नदी की तुलना में छोटा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न यहां पर 7वां कंप्लीट होता है। उसके बाद के कुछ प्रश्न आपको अगले दिन लिखवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ प्रश्न हमने पूछे थे जिनका उत्तर बहुत से भैया बहनों ने दिया है, और सबसे पहले जो हमें सही उत्तर प्राप्त हुआ वो है दीपांजलि कौशिक। सबसे पहले इनका प्रश्न का उत्तर हमें मिला है, और इस बार सभी भैया बहन पूरे 5 में 5 अंक अर्जित किए हैं जिन्होंने जवाब दिया है। उनका नाम है भूमिका धूरी, सृष्टि गुप्ता,
मुस्कान कौशिक, दुर्गा सोनी, सुरुचि शर्मा, नेहा यादव, दीप्ति यादव, प्रशांत जांगड़े और दिव्या यादव, है ना। आप सभी भैया बहनों ने बहुत अच्छी मेहनत की है और सभी प्रश्नों के जवाब सही सही हमें व्हाट्सएप के माध्यम से दिए हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, हमारी ओर से शुभकामनाएं। आपकी मेहनत बहुत प्रशंसनीय है। इसी प्रकार से आप लगातार मेहनत करते रहें, पुस्तक पढ़ते रहें और जैसा बताया जाता है वैसा फेयर कॉपी में लिखते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी प्रश्नों के उत्तर को फेयर कॉपी में लिख लेंगे साफ अक्षर में। कभी भी आपके कॉपी को चेक किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।